ठीक है, जैसे बताए थे कि बताओ 3 क्या है, परिमेय क्या है, परिमेय 3 है परिमेय संख्या। जितना भी रूट वाला है जैसे √2, √3, √7, इसमें कोई चीज है अपरिमेय। रूट में 9 ये कोई चीज है परिमेय क्या, परिमेय का है कि 9 का वर्ग होता है ना 3, 3 का वर्ग है 9, यानी कि वर्गमूल होता है 9 के 3, 3 का स्क्वायर है 9, तो ये जो है वो अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, रूट में 18 ये क्या है, क्या पूरा पूरा वर्गमूल होता है इसका, नहीं, तो ये भी क्या है अपरिमेय। ठीक है, बताओ कोई बता सकता है कि रूट में 1 क्या है, परिमेय क्या परिमेय, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, और बताना रूट में 1 क्या निकला, तो ये परिमेय निकला, का है कि 1 का वर्ग तो होता है। ठीक है, रूट में 2 क्या होगा, क्या इसका वर्गमूल होता है पूरा पूरा, नहीं अपरिमेय होगा। ठीक है, रूट में 8 क्या होगा, बताओ पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है 8 के, तो क्या होगा अपरिमेय। ठीक है, कोई ये बता दो कि 7√2 ये क्या होगा, परिमेय क्या परिमेय, तो अगर कोई परिमेय है कि नहीं है उससे मत, उसको मत देखो, ये देखो कि किसके साथ है, बताइए √2 क्या है, परिमेय क्या परिमेय, तो ये पूरा क्या होगा अपरिमेय। ठीक है, बताओ 9√3 परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय, कोई दिक्कत है देख लो। ठीक है, बताओ 22/7 परिमेय क्या परिमेय, परिमेय क्या परिमेय, आए मारेंगे जहां, परिमेय है ना जी, परिमेय संख्या ना है 22/7, वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, बताओ 3/4 ये क्या है, कोई जी परिमेय संख्या, 2/5 ये कोई चीज है परिमेय, 14/7 परिमेय संख्या। कंफ्यूजन ना हो रहा है, जिसको p/q के यानी कि बटा के जैसा लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। और जहां p और जो q है पूर्णांक संख्या होना चाहिए, p q क्या होना चाहिए पूर्णांक, तो बता पूर्णांक संख्या पढ़ा चुके हैं क्या, रूट में 2 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या बताए थे कि वैसा वैसा संख्या, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 और कहां तक ले जाता है इंफिनिटी, पूर्णांक किसको कहते हैं, तो अगर हम पूर्ण संख्या में माइनस वाला शामिल कर दें यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे कहां तक ले जाएगा इंफिनिटी, आ जाएगा माइनस, इसी को ना बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो बताओ क्या कहीं पे हम बताएं कि √2 पूर्णांक संख्या है? तो जब पूर्णांक संख्या है ये नहीं है तो परिमेय कहां से होगा, कुछ ही होगा अपरिमेय। बता क्या रूट में 8 बताए कि पूर्णांक है, कहीं भी देखो पूर्णांक में रूट वाला आता है नहीं, तो ये क्या है अपरिमेय, सिंपल तो है। बता यहाँ पे 7 तो हो जाएगा पूर्णांक में आएगा, लेकिन केवल 7 नहीं है, गुना में क्या है √2, बता क्या √2 पूर्णांक है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। पूर्णांक संख्या पहचाने आता ना है, तो जो पूर्णांक है वो परिमेय है, जो नहीं है परिमेय नहीं है। तो परिमेय है कि नहीं पहचानने के लिए केवल 2 याद रखना कि जो p है और जो q है क्या होना चाहिए पूर्णांक, बोलता है कि जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, बताओ 22 जो है पूर्णांक संख्या है कि नहीं, बताओ 7 है जो पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो बताओ परिमेय होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, उसी तरह से पूछते हैं कि बताओ 3/4 परिमेय है क्या परिमेय, तो जी तो बोले थे p/q के रूप में हो, तो बताओ बटा के रूप में है ना, अब p और q पूर्णांक होना चाहिए, मतलब ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, बताओ 3 पूर्णांक है कि नहीं 4, तो क्या होगा परिमेय। ठीक है, -7/2 बताओ परिमेय क्या परिमेय, बताओ -7 पूर्णांक है कि नहीं, है ना, माइनस वाला भी तो आता है, 2 पूर्णांक है कि नहीं, p/q के रूप में दोनों पूर्णांक है, क्या होगा परिमेय होगा। -8 को जी क्या इसके बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं, तो बताओ आप -8 पूर्णांक है कि नहीं, एक, तो दोनों पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा परिमेय। ठीक है, रूट में बोलते हैं 7, बताओ परिमेय क्या परिमेय का है, तो कहीं पे हम पढ़े कि √7 परिमेय है, सॉरी पूर्णांक है, रूट में 7 पूर्णांक ना है, लेट किसे कर दिया जी, हाँ रात में डांस कर रहा होगा। ठीक है,
√7 परिमेय क्या परिमेय कहा है या परिमेय हुआ है? अपरिमेय कहा हुआ ये भी बताओ। क्या रूट में 7 पूर्णांक संख्या है? नहीं। मान लो कि इसका बटा में 1 दे सकते हैं, ठीक है दे सकते हैं, लेकिन क्या है √7 पूर्णांक संख्या है? नहीं। तो पूर्णांक है ही नहीं तो बटा में 1 देने से क्या फायदा? बोला है ना कि परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो बताओ रूट में 7 क्या पूर्णांक है? नहीं। रूट में 3, रूट में हम लिखते हैं कितना लिखे 13 लिख देते हैं। बताओ परिमेय क्या परिमेय का है? तो परिमेय की परिभाषा सोचो, बोले थे वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ठीक है इसको लिख सकते हैं, बटा में 1 देंगे उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और देखो, क्योंकि एक ही भाग में बांटे हैं, एक चीज और देखो, बोला था कि जहां p और q पूर्णांक भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो बताओ क्या ये पूर्णांक है रूट में 13? तो परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? आगे चलो, अभी धीरे धीरे लेके जाएंगे हाई लेवल। ठीक, बताओ रूट में 4 परिमेय क्या परिमेय का है? परिमेय। तो ठीक है, बोले थे कि वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो बताओ इसको बटा में 1 दे सकते हैं कि नहीं? दे दिए। ठीक है, p बटा q के रूप में तो हो गया, लेकिन बोला था कि p और q पूर्णांक भी होना चाहिए। तो बताओ जो q है पूर्णांक है कि नहीं है? बताओ जब तक कि रूट में 4 है जब तक पूर्णांक है नहीं, लेकिन हमको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 बटा 1। अब देखो शुद्ध 2 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक, और p बटा q के रूप में लिखा हुआ भी है, तो बताओ क्या हो जाएगा? परिमेय। तो दिक्कत है, एकदम आसान तरीका, देखो कि पूर्णांक है कि नहीं, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, हम पूछते हैं 7√9, तो परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। ठीक है, देखते हैं। बताओ बटा में कोई भी संख्या है अगर ऊपर, तो बटा में 1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो p बटा q के रूप में तो हो गया, लेकिन क्या देखो क्या ये एक पूर्णांक है? एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या ये जो 7√9 है पूर्णांक है? नहीं, अभी तक पूर्णांक नहीं है, लेकिन 7 ठीक हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब बटा में 1, 21 बटा 1, ऊपर का पूर्णांक नीचल का पूर्णांक, क्या हो जाएगा? परिमेय क्या परिमेय? बकलोल आदमी। ठीक है, आगे चलना। ठीक है, लिखते हैं 2/√3। बताओ परिमेय क्या परिमेय का है? p बटा q के रूप में तो है नहीं है? p बटा q के रूप में है, लेकिन क्या p और q पूर्णांक है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अब पूर्णांक संख्या ना बोला था p और q पूर्णांक होना चाहिए, हम पढ़े हैं कि √3 पूर्णांक है ये नहीं है। पॉइंट कहा है कि √3 का मान आ जाएगा बात ही में, बोलते हैं। आगे देखते हैं। बताना √2/4 पूर्णांक है कि नहीं? सॉरी परिमेय है कि नहीं है? p बटा q के रूप में तो दिख रहा होगा, सब देखिएगा बटा वाला है मार दो, लेकिन क्या ही √2 पूर्णांक है? तो परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। ठीक है, आगे बताना। रूट में 8 बटा √2, बताओ परिमेय क्या परिमेय? क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या है कि p बटा q के रूप में तो है, लेकिन बताओ क्या यह पूर्णांक है? नहीं ना। इसी को बोलते हैं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं। तुम लोग इसको अंदर से गहराई में नहीं देखा, तुम लोग ऊपर ऊपर देखा, रूट में मार दो अपरिमेय। इसका गहराई में देखो, रूट में 8 लिखा है ना, क्या रूट में 8 नहीं टूटेगा? टूटेगा। यानी कि रूट में जो 8 लिखा है इसको लिख सकते हैं रूट में 2 गुना 2 गुना 2, ये जोड़ा लग के कहाँ निकल जाएगा?
बचा क्या? यानी रूट में 8 मतलब कितना? 2√2। अब बटा में कितना है? और √2 से √2 खत्म, बराबर कितना? तो साफा दिख रहा है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एग्जाम में जोश में आके मत मार देना, ठीक है, देखना पूरा कि होगा कि नहीं होगा। तो कई बार हम गलती कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं कि दिख रहा है ऐसा, मार देते हैं। इसको देखो कि जैसन दिख रहा है वैसन है कि दूसरा है। और आगे चलते हैं। रूट में 12 बटा √3 परिमेय क्या? परिमेय परिमेय समझ गया सब है। √12 को तोड़ो, कितना होगा? 4×3 = 12, यानी 2√3। अब बटा में भी कितना है? √3 से √3 बराबर कितना? दिख रहा है कि परिमेय है। तो कंफ्यूजन है ना, होगा नहीं। और आगे चलो, हम लिखते हैं 1 पॉइंट, ठीक है, 3 2 1 4 2 1, नहीं सॉरी रुक जाओ, हम लिखते हैं 1.732 1 ... इसको बताओ परिमेय है क्या? परिमेय पॉइंट वाला है ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाला कहां तक जा रहा है क्या हमको मालूम है? नहीं। तो पॉइंट वाला में 2-3 बात याद रखना, ऐसे देगा तो 2-3 बात। तो देखो पॉइंट के बाद कहां तक जा रहा है हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अब ये देखो क्या इसका हम इसका कोई अथी भी है, क्या बोलता है उसको, क्या? नहीं। देखो क्या ये अथी भी है कि एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है? कोई इसका पैटर्न है? जैसे 7 3 2 आया, कभी बाद ये आएगा, फिर आएगा, कोई पैटर्न पता चल रहा है? कभी 7, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 4, कभी 5, कभी 8। मतलब ये बताओ, ये जो लिखा है 7 3 2 1 ऐसे डॉट 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 जाता रहा, इसका एक तो कोई ना अंत है, और ऊपर से इसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि एक बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये अपरिमेय संख्या होगा। कैसन होगा? अपरिमेय। जैसे हम बोले हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय। वैसे √2 का मान कितना होता है? 1.414, फिर ऐसा करके आगे बढ़ते जाता है कि नहीं बढ़ते जाता है? तो बस ये लिखे। वैसे √3 बताओ, √3 क्या है? अपरिमेय। और √3 का मान भी 1.732 ऐसा करके आगे कुछ होता है, ठीक है। अब बताओ ये परिमेय क्या? परिमेय। तो ये भी क्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर ऐसा देते हैं, हम लिखते हैं 1.4333333, बताओ परिमेय क्या? परिमेय क्या जी? ये भी अनंत तक ले जा रहा है। 1.4333333, बताओ परिमेय क्या? परिमेय कुछ कहानी भाई, नींद पूरा हो गया? कुछ परिमेय क्या? परिमेय देखो देखो, ठीक है, इसको चलते हैं। लिखा है 1.4, तो बताओ 3 बार बार दोहरा रहा है कि नहीं? तो हम बता सकते हैं कि 3 पर एक रिंग है। इसका मतलब ये ना होता है कि बार बार दोहराएगा। तो जो बार बार दोहराता है उसके माथा पे ऐसे लाइन पार देता है कि कुछ ही कह रहा है 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। और इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का हम ट्रिक बताए हैं। क्या बताए हैं ट्रिक में? तो ट्रिक में ये बताएं कि 1.4 लिखा है 143, उसको पहले लिख दो, ठीक है। और उसके बाद बोले थे कि जिस पे नहीं है उसको घटा दो, और जेगो है जेगो 9 दो, जेगो नहीं है जेगो 0 दो। ऐसे बताए थे। 143 में से 4 घटेगा, बताओ कितना आएगा? आए? अब बटा में कितना है? 90। P/Q दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट वाला में 2 बात, अगर रिपीट हो रहा है कोई इसका पैटर्न है तो क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर कोई पैटर्न नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जैसे लिखते हैं 2.717171 डॉट डॉट डॉट, बताओ परिमेय क्या? परिमेय तो क्या हो जाएगा? परिमेय। कैसे परिमेय होगा? तो इसी को हम लिख सकते हैं 2.71 पर एक रिंग आई,
और जितना भी रेकरिंग वाला रहेगा वो सब क्या रहेगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो पॉइंट वाला पहचान जाएगा। अगर उसका पैटर्न है तो परिमेय, और पैटर्न नहीं है तो अपरिमेय। समझना, जितना रेकरिंग वाला है वो सब क्या आ जाएगा, परिमेय। अब बताओ, इस पे किसी पे रेकरिंग दे सकते हैं नहीं, आगे क्या आएगा हमको मालूम नहीं, लेकिन मालूम है कि अगर बाद 7 आएगा और बाद फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1, मालूम है कि 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, मालूम है ना। लेकिन इसके भविष्य के बारे में हमको मालूम नहीं है, तो अपरिमेय। और देखो लिखा है 2 + √3, बताओ परिमेय क्या परिमेय। जी देखो, ये क्या है, अपरिमेय, आई क्या है, परिमेय। तो अगर परिमेय संख्या दोनों का जोड़ भी है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इतना ही ध्यान रखना, ग्रुप में अगर वो खराब लिखा है तो सबको खराब बना देगा। ठीक है, तो अपरिमेय सबको क्या बना देगा, अपरिमेय। ठीक है, लिखते हैं 2 - √2, बताओ परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। या फिर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुना भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। लेकिन जीरो को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, जीरो, शून्य को छोड़ के, जीरो को छोड़कर। ठीक है, और अगर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिखते हैं √3/2। एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो इसका भी मान क्या होगा, परिमेय क्या परिमेय, तो इसका भी मान होगा अपरिमेय, लेकिन किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। ठीक है, जीरो को इसलिए छोड़ते हैं कि बताओ जो जीरो है, जीरो के बटा में हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आई, जीरो के बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो जीरो के बटा में तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 के बटा में जीरो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, बताओ जीरो पूर्णांक संख्या है कि नहीं, एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, यानी बताओ जो जीरो है वो परिमेय है क्या परिमेय, जीरो क्या है, परिमेय संख्या। इसी में एक और हम लिखते हैं कि बताओ जीरो क्या है, तो परिमेय है। तो इसमें हम जीरो को इसलिए छोड़ा है कि देखो हम बोले थे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, जीरो को हम इसलिए छोड़ा है कि बताओ जीरो क्या है, परिमेय क्या परिमेय, परिमेय, और √3 क्या है, अपरिमेय, दोनों को गुना किए। तो अगर इस हिसाब से देखे तो बोला था कि आप परिमेय रहेगा, परिमेय रहेगा, दोनों को गुना करेगा तो अपरिमेय आएगा। जो उस हिसाब से देखते हैं क्या बोला था कि अपरिमेय आएगा, लेकिन देखते हैं √3 में जीरो से गुना करेंगे कितना होगा, जीरो, और जीरो परिमेय क्या परिमेय, तो इस हिसाब से तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम बोले हैं कि शून्य को छोड़ करके, तो एग्जाम में लिखा रहेगा कि अशून्य अपरिमेय संख्या, मतलब कि शून्य को हटा करके, ठीक है, शून्य को छोड़ करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो क्या बताएंगे, अपरिमेय। फिर इसमें भी शून्य को छोड़ करके अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, तो चाहे जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, चाहे भाग रहे, क्या होगा, अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत है, ठीक है अगला। तो परिमेय अपरिमेय में जितना जानना था हम सब जान गए। एक चीज और बताना, बताओ पाई क्या है, पाई परिमेय है क्या परिमेय, पाई, तो पाई है एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना, पाई क्या है, अपरिमेय। लेकिन पाई का मान होता है 22/7, बताओ 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, पाई क्या है, पाई अपरिमेय, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय। 180 क्या है, 180, तो ये भी परिमेय है ना। ठीक है, बताओ परिमेय अपरिमेय को दिक्कत है, कोई एक आध क्वेश्चन की कंफ्यूजन होगा कि बताइए ये परिमेय होगा क्या परिमेय होगा। ऑब्जेक्टिव में एक दो पहचान लग रहता है कि बताओ परिमेय है क्या परिमेय, हम पहचान जाएंगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक है,